नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, आज मैं बीएड वालों से, एसटीसी वालों से, जिन्होंने भी बीएड किया हुआ है और एसटीसी किया हुआ है, उनसे बहुत कुछ बातें करना चाहता हूं। मित्रों, पूरी बात सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगी चीज़ें कि वाकई में ही क्या ऐसा है। और मैं सभी बीएड वालों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक तरह से ये मान के चलिए कि विनती ही मान लो आप, कि मित्रों जितने भी एसटीसी बंदे हैं, जितने भी बीएड वाले बंदे हैं, वो सारे जितने भी मित्र हैं, वो आज मेरी बात को कान खोल के सुने, पूरे अच्छे से एक एक बात को सुने, एक एक चीज़ को सुने। साथियों, मैं दिल से बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी भटकना नहीं है आपको, 1% भी। साथियों, एक बात बताओ, हमने जब बीएड किया, किस लिए बीएड किया? हमने बीएड किया है एक सरकारी टीचर बनने के लिए। हमने एसटीसी करी है एक सरकारी टीचर बनने के लिए। तो फिर हम क्यों भटकते हैं? हमें नहीं भटकना चाहिए। बीएड वाले के पास केवल एक ही रास्ता है, केवल टीचर बनना। केवल एक रास्ता है मित्रों, और उस रास्ते पर आपको चलना है, आगे बढ़ना है। बातें अगर आपको अच्छी लगे साथियों, तो निश्चित रूप से आप जुड़िएगा। एक एक बात में बहुत कीमती आपको बताने वाले हूँ, दिल को हिला देने वाली बातें बताने वाला हूँ आपको। ये सोच लेना साथियों, कितने ही विद्यार्थियों की जिंदगी बर्बाद हुई है इस चक्कर में। क्या करें और क्या ना करें, इस पर आज मैं आप लोगों से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एक बात बताओ साथियों, आपने बीएड किया, बीएड करते ही बहुत कुछ मन में एक उमंग सी जगती, यार मैंने बीएड कर लिया, मैं कोई स्कूल ज्वाइन कर लेता हूं, यार मैं कुछ और ज्वाइन कर लेता हूं। बहुत कुछ इच्छाएं होती है, होती है नहीं होती साथियों? होती है ना। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं और वो कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है? एक बहुत बड़ा लालच हमारे मन में पैदा हो जाता है। जब 1 महीना 2 महीना कहीं से भी हमें जब वो इनकम होने लग जाती है, आपने कोई भी कुछ भी ज्वाइन किया हो बीएड करने के बाद में, और जब आपको वो इनकम, पहली पेमेंट जब आपको मिलती है, बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी की ओर आप अग्रसर हो जाते हो। मतलब कितने ही स्टूडेंट, कितने ही जिंदगियां 5-5 10-10 साल बीत चुके हैं, 8-8 साल उनको बीत चुके हैं, लेकिन आज उनको ये मलाल है, काश में तैयारी कर लेता तो शायद मेरा ये जीवन जो है ना, इस कदर नहीं होता, कुछ अलग ही होता। अरे आज से 10 साल पहले का जीवन आपको पता है, बीएड 10 साल पहले बीएड अगर आपने किया है तो उस समय बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन आज बहुत मुश्किल हो चुका है साहब। आप अगर ये सोच के बैठे हुए हो कि मैं बीएड करने के बाद में, एसटीसी करने के बाद में अगर मैं कुछ भी करके अगर मैं कर लूं, वो सोने पे सुहागा होता है, वो गॉड गिफ्ट वाले होते हैं, जो बहुत से बीएड करके ही लग जाते हैं और बहुत से घिसते घिसते भी नहीं लगते। इसलिए साथियों, मेरी बात को मानिए, बिल्कुल भी उस मीठे जहर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मेरा घर इसी से चल रहा है, तो आप उसे करते रहिए। मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं आप लोगों से, आप करते रहिए, दिल खोल के करिए, लेकिन आपने बीएड किया क्यों है, यह भी आप अपने मन में रखिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन मत कीजिए, कीजिए ना आप प्राइवेट स्कूल। आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको ज्वाइन मत कीजिए, आप कीजिए, लेकिन मन में एक मलाल, एक ये चीज होनी चाहिए आपके मन में कि आपने बीएड किया है तो क्यों किया है, ये चीज आपके मन में होनी चाहिए। अगर आपके मन में है तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की ओर जाओगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तो, आपने एसटीसी किया है, क्यों किया है, आपके मन में है, तो आप निश्चित रूप से जाओगे सिलेक्शन की ओर। लेकिन अगर आप थोड़े मीठे जहर में पड़ गए, तो ये मान के चलिए वो मीठा जहर जो है ना, थोड़ा थोड़ा जो मिलता है, ना आपको ढंग से जीने देता है, ना आपको ढंग से मरने देता है। आप ये सोच लेना।
आपकी इच्छाएं भी पूरी होती रहेगी धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे आपका फैमिली का बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फिर आप क्या करते जाओगे, काश मैं तैयारी कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। ये सारी बातें आपके जहन में चलती रहेगी। वो 10 साल आपको याद आते रहेंगे, वो 8 साल आपको याद आते रहेंगे। कोई चारा नहीं है आपके पास। आपकी एक उम्र इस कदर हो जाएगी, आप 42 साल के हो जाओगे, 40 साल के हो जाओगे, 37-38 साल के हो जाओगे। वो जिन्होंने आपको रखा था ना, नहीं रखने की सोचेंगे, ये सोच लेना आप। क्योंकि सबको चाहिए नई जनरेशन, सबको चाहिए नए लोग। फिर क्या करोगे आप? समस्या बड़ी है ना। और आपके पास, मुझे बताओ, बीएड करने वालों के पास कहीं फैक्ट्री में कोई काम करने लायक होता है? आपको कौन रखेगा बताओ? आपके पास केवल कोई इंस्टीट्यूट है या स्कूल है, इसके अलावा बताओ आपके पास और कोई चारा है तो? अरे और डिग्री करने वालों के पास तो बहुत कुछ होता है। नर्सिंग आपने करी है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओगे, आपने कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा किया है, आप किसी फैक्ट्री में चले जाओगे। आपके पास क्या चारा है? तो ये बातें जो है ना साथियों, आज मेरे मन को जो है ना हिला करके रख दिया इन चीज़ों ने। मैं बहुत कुछ सोचा मैंने कि यार मैं क्या करूं, बताऊं न बताऊं, लेकिन स्टूडेंट के लिए मैं आज उसके मन को, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको जोश दिलाने के लिए आज मैं ये बात कर रहा हूं। साथियों, तैयारी कर लेना। 1 साल की तैयारी, 2 साल की तैयारी, चाहे 3 साल की तैयारी, कितनी भी तैयारी करनी पड़े मित्रों, कर लेना। मैं सही बता रहा हूं आपको लोगों को। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपने किसी भी स्कूल को ज्वाइन किया हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूं आप लोगों से, आपने किया हुआ है, लेकिन उसके भरोसे मत बैठना। आप तैयारी करना साथियों। जिंदगी तभी है। आपकी उम्र निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकलने के बाद में आपको याद आएगी वो चीजें, काश मैं तैयारी कर लेता, काश मैं उस समय पढ़ लेता। बहुत कुछ याद आने वाली। तो इसलिए मित्रों, आज समय है, पढ़ लेना। वैकेंसी की चिंता बार बार मत करो, बार बार मत करो वैकेंसी के लिए। इन वीडियो को बार बार मत देखो इन वैकेंसीज के लिए। ये सब काम अपना अपना करते फिरते हैं, सब अपने अपनी रोटियां पकाते फिरते हैं। मत करो ऐसा। इनको क्या है, कह दिया अरे वैकेंसी आने वाली है। अरे तुम्हें पता है कि वैकेंसी आने वाली है? पता है कि किसी को वैकेंसी आने वाली है? गवर्नमेंट के अलावा किसी को पता है क्या वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी? जबरदस्ती वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी अब आएगी, वैकेंसी का ये हो गया, वैकेंसी का हो गया। मत पड़ो इन चुंगलों में, केवल तैयारी करते रहना साथियों। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मीठे जहर के चक्कर में उनको जिंदगियां उनकी बर्बाद हो चुकी होगी, और आज वो याद कर रहे होंगे, काश अगर मैं उस समय उस टाइम पढ़ लेता तो शायद आज मेरी इस कदर ये दशा नहीं होती, शायद आज मेरी 42 साल की एज नहीं होती, शायद आज मेरी 37-38 साल की एज नहीं होती, मैं 30 साल में, 25 साल में, 35 साल में जॉब लग जाता। लेकिन तैयारी नहीं करी हमने। अरे समय किसका? हमारा रहा ना, हमें पता है ना सब कुछ। तो मित्रों, आज भी टाइम है। आपकी अगर एज 42 साल, 45 साल, 43 साल की भी हो चुकी है, मेहनत कर लेना। जब भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने के बाद उसमें भी टाइम आपको मिलेगा, कम से कम 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। सोच लेना अपनी एज के अंदर। 45 साल की एज, 47 साल का क्राइटेरिया आएगा, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को। इसलिए मेहनत कर लेना साथियों, दिल से मेहनत करो, मन से मेहनत करो। आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपके पास और कोई इलाज नहीं है। इसलिए मेहनत करना ही उचित होगा, मेहनत करना ही सही होगा। आपका जो डिप्लोमा है, आपकी जो डिग्री है, वो केवल मेहनत मांगती है। और आपने इसीलिए बीएड किया है, आपने इसीलिए एसटीसी करी है साथियों। इसलिए मन से मेहनत कर लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है मित्रों? तो मित्रों, ये आज का जो मैंने सेशन आपको दिया है, शायद आप इस बारे में सोचोगे, मेहनत करोगे। बात अच्छी लगे तो साथियों ज़रूर चैनल से जुड़िएगा, मेहनत कीजिएगा। और मैं यहाँ पर अभी रीट प्री का, रीट मेन का एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ साथियों, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सब कुछ फ्री। पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले टॉपिक, फिर क्वेश्चन आंसर, पहले टॉपिक, फिर क्वेश्चन आंसर।
इसलिए मेहनत, जैसे जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे वैसे आप मेहनत कीजिएगा। बस क्या मत करिएगा, आपको क्या नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी आपको, ये नहीं करना आपको, हिम्मत मत हारना। बस एक ही बात में मैंने 17 बात कह दी कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है साथियों, तो शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट एक एक बंदे का आना चाहिए कि किसकी ज़िंदगी आज उसके चक्कर में बीती है, किसकी ज़िंदगी उस जो छोटा छोटा जो मिलता रहा ना, समय निकलता गया, उसमें बीत गई। बताना एक बार ज़रूर यार, कितने मित्र ऐसे हैं, ज़रूर बताइएगा। और मैं हर मित्र का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। घबराना नहीं है, 1% भी मत घबराना। 42, 45, 40 या 38, 37 कितनी भी एज हो जाए, घबराना मत। मोटिवेशन अपने आप को रखना, मोटिवेट अपने आप को रखना, और आगे बढ़ने की जरूर सोचना। वैकेंसी आएगी और वैकेंसी की तैयारी करते रहना। कब आएगी ये किसी को भी पता नहीं है, बस आपका कर्म है, आपकी मेहनत है, और आप करते रहना। संघर्ष की कहानी और संघर्ष की स्टोरी और संघर्ष की कहानी आपको लिखनी है। अपने जीवन को संवारना है साथियों। जो बीत गया सो बीत गया, आगे उस समय को बीतने नहीं देंगे। आगे हम बढ़ते रहेंगे, कदम पीछे नहीं डगमगाएंगे। तो इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।